हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अभी जो आंसर की आई है यूजीसी नेट की, इंग्लिश की पर्टिकुलरली मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो बड़ी ही अफरा तफरी सी मच गई है टीचर्स में, स्टूडेंट्स में, और डिवाइड हो गए हैं एक तरीके से। एक एक तरफ वो हो गए हैं कि जो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ था, वेरी टफ, ठीक है उसको तो, और एक तरफ वो लोग हो गए कि जो बोल रहे थे और बोल रहे हैं अभी भी कि नहीं बिल्कुल ईजी था। और यहाँ तक भी क्लेम कर रहे हैं कुछ टीचर कि भाई जो हमने पढ़ाया उसमें से आया था, काफ़ी कुछ आया था। तो वो अच्छी बात है अगर उनके पढ़ाने में, उनके पढ़ाने से आया है और उनकी जो सिलेबस में या उनका जो तरीका था उससे आया है, वो बहुत अच्छी बात है। मैं उसके सपोर्ट में हूँ। लेकिन इसको इस तरीके से डिवाइड कर देना कि पेपर इजी था, हार्ड था, मॉडरेट था, उस पर बहुत वीडियोस बन रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, ईज़ी, मॉडरेट या फिर हार्ड होना ये सब्जेक्टिव है। एक बच्चा वो जिसने पढ़ाई की है उसके लिए पेपर ईज़ी है। एक बच्चा वो जिसने पढ़ाई नहीं की है उसके लिए हार्ड है। तो ये बात समझना बच्चों के लिए क्यों इतना मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह ये है कि बच्चे अभी डरे हुए हैं रिजल्ट को लेके, और कंटिन्यूसली ऐसी वीडियोस अपलोड हो रही हैं कि पेपर ऐसा था, पेपर वैसा था, पेपर इजी, हार्ड, मॉडरेट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी टीचर्स को प्रॉब्लम गिनाने से अच्छा है कि कोई सोल्यूशन बताएं। ठीक है, देखिए, दो चीज़ हुई हैं जो मैंने पर्सनली फील किया है, प्रीवियस पेपर को देखा है, समझा है उनको, और जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है यूजीसी नेट इंग्लिश पढ़ाने का, उसके बेस पे मैं बात करूँगा कि दो चीज़ें हैं जो हमें समझनी ज़रूरी हैं। देखिए, पेपर की भी बात करेंगे, उससे पहले जब भी एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होता है तो हर वो बच्चा हर वो बच्चा जो जिसने अभी एक अटेम्प्ट दिया, दो अटेम्प्ट दिए पुराने पैटर्न से, और सडनली उसके लिए पैटर्न चेंज हो गया, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। उसके लिए तो वो इम्पॉसिबल, अनप्रेडिक्टेबल और बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर लेगा इसके लिए। नो डाउट पेपर में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो बहुत सा जिनका हम दिमाग ही नहीं लगा सकते, और वो इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास सिलेबस ही इतना वास्ट है। ठीक, तो अब जब भी पैटर्न चेंज होता है तो ये प्रॉब्लम्स आती ही हैं, हर बार आई हैं। दूसरी बात कि अभी 2 पेपर हुए हैं इस न्यू पैटर्न में, तो उनके बेस पे जजमेंट देना कि बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दो, अपनी पुरानी पढ़ाई जो पुरानी नॉलेज है उसको फेंक दो एक तरफ और अब कुछ नया ही पढ़ना है, तो वो भी गलत बात है। ठीक है, इससे भी बच्चे मिसडायरेक्ट होते हैं। रही बात पेपर की, देखिए, प्रॉब्लम हमें पता चल गई, पेपर ऐसा आया था जो बिल्कुल समझ नहीं आया बहुत सारे बच्चों को कि ये कहाँ से राइटर पूछे हैं, क्या चीज़ रही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहली बात, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि डेप्थ में पूछे हैं। ठीक, तो हमारे जितने भी मेजर राइटर्स हैं उनके वर्क्स जितने भी हैं, हमें उन्हें डेप्थ में पढ़ना है, पहली बात है। दूसरी बात, पहले हम पढ़ते थे सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर को, हम इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि हम बाकी यूनिट्स को इग्नोर कर देते हैं। तो पहली 4 यूनिट्स को छोड़ के ना, उसके अलावा भी हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने का, हमें उस पे भी ध्यान देना है, उस पे भी फोकस करना चाहिए, वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं, मुझे 2 सॉल्यूशन अभी तक समझ में आए हैं प्रीवियस 2 पेपर को देखकर। जैसे-जैसे और चीज़ें आती रहेंगी, समझ में आता रहेगा कि कैसे करना है, क्या नहीं करना। देखिए, हम टीचर्स भी कोई ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन बात ये है कि हम उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, हम एक अच्छा सॉल्यूशन दे पा रहे हैं कि नहीं। प्रॉब्लम के लिए आपके पास 1000 वीडियोज़ हैं जो आप यूट्यूब पर देख सकते हो, इधर-उधर जहाँ भी देख सकते हो। लेकिन हम उसके सॉल्यूशन पे बात करें, हमें सॉल्यूशन देखना चाहिए कि हम इस पे कर क्या सकते हैं। तो यही मुझे लगता है अभी तक जो मुझे समझ में आया है, मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है यूजीसी नेट देने का। मैंने 3 बार यूजीसी नेट क्वालीफाई किया है, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो ये मेरा जो भी छोटा-मोटा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं अभी भी जो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। पर मैं सबको यही बोलता हूँ कि हमें प्रॉब्लम जो है उसके सॉल्यूशन पे बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि धड़ाधड़ वीडियोज़ डाले जा रहे हैं हम लोग, और बच्चों को एक तो वैसे ही ये वाला टाइम बहुत ही ये समझिए कि
जब रिजल्ट का वेट हो रहा होता है ना, क्योंकि हम भी तो स्टूडेंट्स रहे हैं और हमने भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो ये जो टाइम रहता है ना एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट तक, बहुत ही अजीब सा टाइम रहता है। इसमें ना बहुत सेंसिटिव से हो जाते हैं कि हर एक चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन उससे जुड़ी पढ़ लेते हैं। तो अभी से बच्चों के माइंड में उल्टी सीधी चीज़ें ना डालकर, और ये वैसे भी प्रोविजनल आंसर की है, अभी शायद हो सकता है कि उस पे कुछ चेंजेस भी आए उसमें, ठीक है, कुछ चैलेंजेस भी होंगे। तो बेस्ड ऑन ऑल दीज सिचुएशंस मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सब्र करना चाहिए उस पे। अब एकदम से खूब बोलना नहीं चाहिए कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, थोड़ा सा रुक जाइए, रिजल्ट तक तो एटलीस्ट रुक जाइए। और मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि एटलीस्ट रिजल्ट तक आप थोड़ा सा इन सभी चीज़ों से दूर रहिए। और आपने अपना रिजल्ट देख ही लिया होगा, अपने बारे में पता ही चल गया होगा आप सभी को कि आपको क्या करना है आगे, कि इसी में हो जाएगा या फिर नेक्स्ट के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी है, प्रोविजनल आंसर की जो आई है उससे ये डिसाइड करना आसान है, ठीक है। और एक लास्ट बात जो मैं कहूँगा कि मैं एज ए टीचर मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए यूजीसी नेट से रिलेटेड, सेट गेट या जो भी एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश लिटरेचर है उससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी कुछ भी गाइडेंस चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास कोई इतना बड़ा कोई वो नहीं है, हैंडल करने के लिए कोई टीम वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैं अपना ईमेल एड्रेस इसमें डाल दूँगा और आप लोग उससे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं और मैं उस पे देखूँगा, समझूँगा और उसको रिप्लाई करूँगा, बेस्ट गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। That's all for this video. If you found this video helpful, please give it a thumbs up and इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो बहुत ज़्यादा पैनिक हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक है और जो इसी डिलेमा में है कि क्या करना चाहिए, अभी क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, वीडियोस देखते जा रहे हैं, बस ना अजीब सी एक उसमें है स्टेट में। तो उनके साथ शेयर करिए और आप मुझे कमेंट करिए, जो भी आपको लगता है, आपके पर्सनल जो भी ओपिनियंस हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।